जिले में चल रही मनरेगा योजना में भारी भ्रष्टाचार, जेसीबी से कार की शिकायत करने पर शिकायतकर्ता को मारी गोली। पूर्व जिला पंचायत सीईओ को की गई थी शिकायत, उनके द्वारा अब नहीं की गई कोई कार्रवाई। जिले में फैल रही अराजकता, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को दौड़ा दौड़ा कर मारी जा रही है गोली। हम आपको बता दें कि दिनांक 1/6/2023 को ग्रामीणों द्वारा एवं जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 11 के राम कुमार चौधरी द्वारा जिला पंचायत सीईओ के नाम पर शिकायत की गई थी कि पवई जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिबरा खुद के ग्राम टुकरी में आरईएस विभाग द्वारा बन रहे अमृत सरोवर कार जेसीबी द्वारा मशीनों द्वारा किया जा रहा, जबकि कार पूर्णतः मनरेगा के अंतर्गत किया जाना था। राम कुमार चौधरी जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 11 ने मीडिया के समक्ष एवं ज्ञापन के जरिए कार जेसीबी होने के पुख्ता सबूत दिए थे। उनके वक्तव्य में कहा गया था कि कार पूर्णतः जेसीबी से किया जा रहा, जबकि लोगों का पलायन लगातार हो रहा है और रोजगार के लिए इतनी भारी भरकम बजट मनरेगा के तालाब खोदने को मिली है जिससे लोगों को लाभ मिल सके। राम कुमार चौधरी जिला पंचायत सदस्य के द्वारा विरोध करने पर दिनांक 14/6/2023 को सनी राजा, गुड्डू राजा, कमलेश पांडे, हल्के राजा, शिवदीन विश्वकर्मा ने घर बुलाकर पैसों का प्रलोभन दिया एवं नहीं मानने पर जान से मारने की धमकी और घर में मारपीट की, जिस पर जिला पंचायत सदस्य द्वारा मोहंद्रा चौकी में रिपोर्ट लिखाने गए पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई। एवं दूसरे दिन दिनांक 15/6/2023 को राम कुमार चौधरी द्वारा थाना सिमरिया में रिपोर्ट दर्ज कराने करिया मार्ग से जा रहे थे, जहां जुनैरे के नाले के पास स्कॉर्पियो के रास्ते से छेक लिया और लाठी डंडों की बारिश कर दी और मैं जान बचाने के लिए भागने लगा। तभी पीछे से आरोपियों द्वारा गोली मार दी गई जो पैर में जाकर लगी। इसके बाद आरोपी भाग खड़े हुए और मुझे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पन्ना लाया गया, जहां मैं भर्ती हूं। जो घटनाक्रम है पूरा एक विभागीय तालाब के ऊपर से हुआ है सारा, जिससे कि मैंने शिकायत जिला पंचायत सीईओ साहब को करी थी और ये शिकायत करने के बाद दबादब इनके मेरे पास प्रेशर और कॉल आते रहे। सनी राजा हैं और कमलेश पांडे हो गए और जैसे गुड्डू राजा हैं और शिवदीन विश्वकर्मा हैं, हल्के राजा हैं, इनकी मेरे पास बराबर कोई ना कोई आदमी घर पे भेजना और कॉल पे भी बातें करना। इस तरीक़ा से इन्होंने 12-13 दिन तक मैं टाल बटोल करता रहा किसी तरीक़े से कि मेरा आपसे कोई वो नहीं वास्ता है। भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई जो क्या किया जा रहा था तालाब में जेसीबी से खुदाई करवाया जा रहा था, जिसकी हमारे पास समय और सब चीज़ वीडियो एग्जैक्ट है और उसके बावजूद भी इन्होंने फर्जी मास्टर लगा लगा के पैसे निकाल रहे हैं। हम कि भाई क्षेत्र की जनता को काम मिलना चाहिए। दिल्ली, बम्बई, आगरा जा रही है लेबर, बंगुए बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, शिक्षा को कोई स्रोत ना हो पा है। आप इस तरीक़ा से तो इसको बनाओ। फिर कल भी ये लोग आए हमारे घर पे, आने के बाद इन्होंने फिर हमें बुलवाया, शिवदीन विश्वकर्मा के घर में हमें बुलवाया और इन्होंने हमसे किसी फर्जी तरीक़े से वीडियो बनाते रहे हैं। 2 लाख रुपए ले लो, 3 लाख रुपए ले लो और किसी तरीक़े से आप जो करो आप ना करो, रिपोर्ट हमारे पास तो दुनिया की हो रही है, बाकी हम सब देख ले भी और तुम ना करो। और तो हमने कहा हमने आपको तो नाम ही नहीं लिया। भाई हमारी शासन प्रशासन से लड़ाई है तो हम वो काम उस तरीक़ा से कर रहे हैं संवैधानिक तौर से, मगर उन्होंने फिर हमें गाली गलौज करी हैं और लाते घूसा भी हमें चलाए जी कि हमें शिकायत लेके मोहंद्रा चौकी गए। उसमें मोहंद्रा चौकी में हमारी कोई सुनवाई ना भाई। हमने कही साहब कायम नहीं करो इनके। अब भी हमें सुबेर को हम क्या आप एक बताइए, जनप्रतिनिधि के लाने भी इतनी वो हमला कब हुआ? कल हुआ था हमला। उसके बाद हम उसकी शिकायत लेके सिमरी मोहंद्रा गए। मोहंद्रा में हमारी कोई सुनवाई नहीं गई। हमने 2 बार टीआई साहब को, सुशील कुमार को हमने फ़ोन लगाया, उन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद हमने एसपी साहब को भी लगाया फ़ोन और लिख के मैसेज डाला कि मेरी जान माल को खतरा है। 9 बजे रात को के बाद मैंने मैसेज डाला, वो मेरे पास है। मैंने एसपी साहब का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। 2 बार सौरभ जी को लगाया, एसडीओपी पवई, उनका एक बार कॉल आया, हाँ राम कुमार जी बताइए। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी घटना है, तो उन्होंने कहा आप दोबारा जाइए चौकी। तो मैं दोबारा गया, फिर भी वही रवैया उनका था। मैं किसी तरीक़े से थक के और वापस आ गया। मैंने नंदू से भी फ़ोन करवाया कि भाई भीम आर्मी के हैं भाई नंदू भैया, हमने कि भैया ऐसी ऐसी घटना हो गई है और ये सुन नहीं रही पुलिस से। तो कब की है? फिर अब मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद हम घर आ गए। सवेरे हमने कहा कि भाई यहाँ से हम जाते हैं सिमरिया, अब थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। अब जिस चौकी वाले नहीं सुन रहे तो थाने जाएँ। तो हमने करगिया वाले मार्ग से हम आ रहे थे,
तो इन्होंने रास्ता में जो करिया से निकाल के एक नरवा परत है, वो नरवा के कछु बोला थे, जुनारे को नरवा बोला थे, तो वो नरवा के में और एक स्थान सो है होते वो टर्निंग पे इन्होंने हमारी अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो ऐसी आड़ी लगा दी, नीले कलर की थी स्कॉर्पियो, बुंदेला लिखो तो इनने लगाई और ये एकदम से आए डंडा लेके, तो हमारे ऊपर चला एक दो उठे, तो हम अपनी गाड़ी छोड़ के और भागे नरवा की तरफ को उतर के भागे। फिर इन्होंने पीछे से गोली चलाई। किसने मारी? गोली में अब ये हाँ इनके हाथ में थी, जो ये सनी राजा हैं और गुड्डू राजा थे। अब जो मैंने मौके पे चेहरे देखे हैं वो थे, और बाकी और कौन कौन थे वो तो वही बताएंगे। जो सनी राजा मौके पे थे, कमलेश पांडे, और गुड्डू राजा, हल्के राजा, और शिवदीन विश्वकर्मा, शिवचरण। ये आप ये चाहते हैं कि साहब एक बताइए, एक जनप्रतिनिधि के साथ इतना बड़ा हमला तो आम जनता कैसे सुरक्षित है इस शासन प्रशासन से? हम तो ये चाहते हैं कि भाई इनके घर जब अगर कोई बात होती है, अगर आपने देखा भी है कोई अगर बात के ऊपर भी इतनी FIR होती है, तो हमारे ऊपर तो जानमाल हमला हुआ है, तो इनके घर में तो बुलडोजर चलना चाहिए और इनके मुकदमा होना चाहिए 307 जैसे। क्या नाम है आपका, कौन सा पंच? मैं राम कुमार चौधरी, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 11 से। भाग्य है कि पन्ना जिले के अभी नवनिर्वाचित जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 11 से हमारे राम कुमार चौधरी, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन की है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होने के बाद एक दलित जनप्रतिनिधि पर इस प्रकार के माफिया, एक तालाब जिसमें अनियमितताएं, भ्रष्टाचार उनके द्वारा लंबे समय पर की जा रही थीं, एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य होने के नाते इन्होंने वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात की, क्योंकि वो मशीनों से काम चल रहा था। अनियमितताएं और भ्रष्टाचार को लेकर जिला पंचायत और जनपद में शिकायत की, उस पर भी लीपापोती कर दी गई। इनको बार बार धमकियां दी गई, जान से मारने का प्रयास कल आज सुबह हुआ है। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है।